डीपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे लॉजिकल फंक्शन। एक वर्कशीट में लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आज हम करेंगे। सबसे पहले है इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन का क्या काम है कि कंडीशन चेक करना। हमारे पास में ये एक्सेल की वर्कशीट है। ये रो कॉलम, तो इसमें हम चेक कराएंगे इफ कंडीशन को। किसको चेक कराएंगे? इफ कंडीशन का मतलब है कि आपकी ये चीज सही है तो यस, ये सही चीज सही नहीं है तो रॉन्ग, यानी कि ट्रू फॉल्स करेगी। इसमें ट्रू फॉल्स दो कीवर्ड है जिनको ये अप्लाई करेगी। टोटली सारे कीवर्ड होते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू वर्ड अप्लाई करेगा अगर आपने कोई इसकी कंडीशन नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा 45। सबसे पहले हम चेक करते हैं एंड को, क्योंकि ये कंडीशन इसके ऊपर ही काम करेगी। तो सबसे पहला हम यूज करेंगे एंड को। 50, 70, बस 3 पे ही अप्लाई करते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? हम इसको यहां यूज करते हैं एंड ब्रैकेट बंद शुरू। तो इसका एड्रेस क्या है? सबसे पहले आप सेल का एड्रेस देखो, A1, B1, C1। तो चेक क्या कराएंगे? A1 बराबर 45, B1 बराबर 50 और C1 बराबर 70। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जब भी कोई फॉर्मूला चालू करते हैं तो हम इक्वल के निशान से फॉर्मूला चालू करते हैं। तो आपकी इस कंडीशन में क्या होगा कि मैंने ये कंडीशन बनाएगी कि A1 45, B1 50, C1 70। तो एंड का मतलब है कि उसकी सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। राइट होगी तभी वो राइट आंसर देगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो सारी कंडीशन को फॉल्स करेगा। अब इस मामले में क्या करेगा? ये जब क्या अप्लाई करेगा? ट्रू कीवर्ड को अप्लाई करेगा। जब ये कंडीशन आपकी सही हो जाती है तो कौन सा कीवर्ड अप्लाई करेगा? ट्रू। अगर मैंने ये कह दिया एंड बराबर A1 46, B1 वही रख देते हैं 50 और C1 70, तो ये क्या कीवर्ड अप्लाई करेगा? फॉल्स। इसी तरह मैं अगली कंडीशन भी अप्लाई करके देख लेता हूं। A1 पर 45 कर देता हूं वापस और B1 बराबर 51 कर देता हूं और C1 बराबर 70, तो क्या करेगा? फॉल्स। इसी तरह एंड को A1 बराबर 45, B1 बराबर 50 और C1 बराबर 71 कर देता हूं, तो कंडीशन क्या आएगी? फॉल्स। अब आप समझ गए होंगे कि इसके मामले में तीनों कंडीशन सही होगी तभी ये ट्रू कीवर्ड अप्लाई करेगा। अगर तीनों में से जैसे यहां मैंने A1 रॉन्ग की तो क्या कीवर्ड फॉल्स अप्लाई होगा। अगर मैंने यहां ये B1 बराबर 51 किया तो भी ये फॉल्स अप्लाई होगा। अगर तीसरी कंडीशन भी मैंने फॉल्स की तो ये भी कीवर्ड फॉल्स अप्लाई होगा। एक ही मामले में ये ट्रू अप्लाई करेगा जब तीनों कंडीशन सही होगी। तो एंड फंक्शन क्या काम करता है कि आपकी सभी कंडीशन सही होने पे ही ये ट्रू अप्लाई करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। तो इतना ही आप अपने माइंड में बिठा लें कि एंड के मामले में सभी कंडीशन ऑल कंडीशन आर ट्रू रहेगी तभी ये ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन, अगर इनमें से एक भी, जैसे ये और ये मैंने रॉन्ग की थी
एक भी कंडीशन रॉन्ग होने पर ये फॉल्स कीवर्ड अप्लाई करेगा। अब बात करते हैं हम दूसरे कीवर्ड की ओर। लॉजिकल फंक्शन है और फंक्शन में क्या होता है, जैसे तीनों कंडीशन दे दी, ब्रैकेट शुरू, a1 बराबर 45, b1 बराबर 50 और c1 बराबर 70, तो कौन सा कीवर्ड अप्लाई होगा? ट्रू। और में क्या होता है कि तीनों में से कोई एक कंडीशन, तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू अप्लाई करेगा। क्या करेगा? ट्रू अप्लाई करेगा। एंड में क्या, तीनों कंडीशन सही होनी चाहिए थी, यानी कि ऑल कंडीशन सही होने पर ही एंड में ट्रू अप्लाई करेगा। लेकिन और में क्या, वन कंडीशन पे ही ये ट्रू अप्लाई करेगा, ट्रू। ठीक है, तो अगली कंडीशन में क्या होगा, मैंने कह दिया a1 बराबर 46 और b1 बराबर 50 और c1 बराबर 70, तो ये क्या करेगा? ट्रू अप्लाई करेगा, क्योंकि इसकी दो कंडीशनें तो सही है। उसी तरह और बराबर a1 बराबर मैंने, अब हमने क्या किया, एक कंडीशन गलत की लेकिन फिर भी ट्रू दे रहा है। b1 बराबर 51 और c1 बराबर 70, तो क्या अभी भी एक कंडीशन सही है, इस मामले में ये क्या करेगा? ट्रू। उसके बाद और फंक्शन, और फंक्शन में क्या करेगा? अब लास्ट फंक्शन है जिसमें हमने चेक करेंगे 46, b1 बराबर 51, c1 बराबर 71, तो इस मामले में ये फॉल्स करेगा, क्योंकि तीनों में से तीनों कंडीशन ही गलत है। तीनों में से अगर दो सही है या तीन सही है तो ट्रू करेगा, तीनों की तीनों गलत है तो फॉल्स करेगा। ये था आपका और फंक्शन। अब बात करते हैं हम इफ फंक्शन की। इफ फंक्शन क्या आता है कि कंडीशन चेक कराएगा किसकी? एंड की, या विदाउट एंड भी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विदाउट एंड ही यूज करेंगे इसको। इक्वल का साइन, क्योंकि हम सेल के अंदर इफ लगा के इक्वल का साइन देके इस तरह कंडीशन चेक करवाते हैं। तो इफ बराबर a1 बराबर 45 है, तो कॉमा, तो क्या करेगा? हम दो कंडीशन यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स। चाहे तो हम यहाँ ट्रू लिख सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स। ये आपका एक नॉर्मल कंडीशन चेक करने के लिए होता है, ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा अगर आप इफ कंडीशन के साथ में a1 बराबर 45 और यहां आप अपनी इच्छा से जो भी देना चाहते हो, 1 या ट्रू, ये भी दे सकते हो कि अगर a1 बराबर 45 है तो 1 दे दे, अदरवाइज नहीं है, 45 नहीं है तो 2 दे दे। अगर मैंने यहाँ 46 कर दिया तो ये क्या करेगा? 2 लिखेगा। अगर यहां मैंने 40 कर दिया तो ये यहाँ फॉल्स लिखेगा। इस तरह से एक सिंपल कंडीशन है जिसको हम चेक करवा सकते हैं इफ के थ्रू। अब अगला मामला आता है एंड के साथ और के साथ, जो हमने पहले कर लिया है। एंड a1 बराबर 45 और b1 बराबर 50 और आपके सामने ये c1 बराबर 70।
इसमें ब्रैकेट 2 है, पहला ब्रैकेट तो इसको चेक करने के लिए इसको क्लोज कर दिया, दूसरा ब्रैकेट इसके लिए आप कंडीशन देंगे क्या, अगर ये कंडीशन सही है, आपकी ये कंडीशन सही है तो यहां ये ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अगर ये आपको बताया था कि एंड में अगर ये तीनों सही है तो ही ये ट्रू करेगा, ऑटोमेटिक ट्रू देता, लेकिन अपने इफ कंडीशन के थ्रू अपने इसको चेक करवा सकते हैं, चेक करवाए तो ये अगर तीनों कंडीशन सही है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर मैंने यहाँ 46 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। क्या होगी, रॉन्ग। इस मामले में क्या करेगा, ये फॉल्स को अप्लाई करेगा। इसी तरह क्योंकि इसमें एक कंडीशन के रॉन्ग होने पे सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो ये फॉल्स अप्लाई करेगा। ठीक है, चाहे तो मैं इसमें 55 कर दूं, क्योंकि वहां 55 नहीं है, इसलिए फॉल्स अप्लाई करेगा। और इसी तरह मैंने इसको 50 कर दिया और इसको 72 कर दिया, तो ये फॉल्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब अगले फंक्शन की ओर आते हैं। अगला फंक्शन है और फंक्शन। और फंक्शन में आप इसमें ट्रू की बजाय 1 भी दे सकते थे, जो मैंने यहां बताया था। कुछ भी एनी कीवर्ड दे सकते हो जो आपकी इच्छा अनुसार है, जो आप अप्लाई करवाना चाहते हो। अगर कंडीशन ये सही होती है तो आप यहाँ क्या अप्लाई कराना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ कैरेक्टर मोड भी दे सकते हो, दिस इज राइट, इस तरह भी लिखवा सकते हो आप। ठीक है, और ब्रैकेट देखिए, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, इस तरह से अब बात करते हैं और फंक्शन की इसके साथ कंडीशन कैसे चेक की जाती है। वही a1 बराबर 45, b1 बराबर 50 और c1 बराबर 70, कॉमा इस ब्रैकेट को हम, इस ब्रैकेट के लिए हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इस ब्रैकेट के लिए हमें क्लोज करना बाकी है, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ कंडीशन देंगे। अगर कॉमा नहीं लगाते हो, इन्वर्टर कॉमा नहीं बंद करते हो, तो आप सीधा ट्रू लिख सकते हो, क्योंकि ट्रू एक कीवर्ड है जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, जिसे अपने आप कंडीशन अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो इसमें और मैं आपको बताया कि तीनों कंडीशन में से ओनली 1 कंडीशन सही होने पे ये ट्रू हो जाता है। तो इसमें तीनों की तीन कंडीशन सही है, इसलिए यहाँ ट्रू अप्लाई होगा, फॉल्स नहीं आएगा। इसी तरह इफ कंडीशन में हम बात करेंगे और a1 बराबर 46, b1 बराबर 50 और c1 बराबर 70, तो ये क्या करेगा, ट्रू ही अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन गलत हुई है जबकि 2 कंडीशन सही है, और इसमें तीनों की तीनों सही है। a1 बराबर 46 लिख दिया, b1 बराबर 51 लिख दिया और c1 बराबर 70 लिख दिया, और इसको ये सिंगल कोमा आएगा, डबल ना माने इसको, ट्रू लिखा, फॉल्स। तो इसमें क्या है, ये 2 कंडीशन रॉन्ग है लेकिन एक सही है, तो इसलिए ट्रू आएगा। अब बात करते हैं लास्ट वाले फंक्शन की। और a1 बराबर मैंने लिख दिया 47, b1 बराबर 55 और c1 बराबर 72, तो ट्रू, फॉल्स। अब लास्ट कंडीशन क्या बचती है, फॉल्स की। तब इसमें तीनों की तीनों कंडीशन रॉन्ग है, इसलिए यहाँ क्या अप्लाईगा, फॉल्स। ओनली तीनों कंडीशन सही होने पे ट्रू, तीनों में से एक भी कंडीशन सही होती है या 2 कंडीशन सही होती है तो ट्रू, अगर तीनों में से तीनों ही गलत होती है तो फॉल्स। इस तरह से आपका इफ फंक्शन काम करेगा। ये हमने सभी कर लिए। अब करते हैं इफ एरर। इफ एरर क्या होती है, ये भी कंडीशन चेक करने के लिए होती है। इसको कैसे चेक कराया जाता है देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने
ये आपके रो और कॉलम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 45 और 70 दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम सम कराएंगे। क्या कराएंगे, सम में तो क्या है कि हम रेंज को सिलेक्ट करके फिर उसको सम कराते हैं, लेकिन इसको हम सीधा डायरेक्ट सिंपल तरीके से जोड़ करवाएंगे। जैसे A1 प्लस B1 प्लस C1, इससे क्या होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 और 165। तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है। अगर दूसरा फॉर्मूला हम लगाएं इसी के अंदर, सम, ये फॉर्मूला में याद रखना, बराबर सम A1 रेंज C1, इसमें क्या होगा, आपका सम 165 आ जाएगा। उसी तरह हम सिंपल तरीके से A1 प्लस B1 प्लस C1 लगाएंगे तो भी 165 आएगा। फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क ये है कि अगर इसके बीच में कोई कंटेंट्स, जैसे B1 को मान लो ये कंटेंट्स अल्फाबेट या कैरेक्टर मोड या स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, तो भी ये कैलकुलेट करेगा, लेकिन क्या जोड़ इसका 165 नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेट जरूर करेगा। मैंने 50 को यहां से हटा के यहां मैंने लिख दिया डिफ। डिफ का मतलब कैरेक्टर है यहाँ पे, एक तरह से 2 यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू है और 1 यहाँ कैरेक्टर वैल्यू है, तो ये इसका टोटल करेगा 115। यानी कि इसके फॉर्मूले में कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। ठीक है। अगर दूसरी बात इधर करते हैं हम A1 B1 C1, इसमें क्या हमने जब तीनों का टोटल लगा के 165 किया था, लेकिन जब इसमें जब टोटल लगेगा तो ये क्या करेगा, एरर, इसमें क्या कर देगा, एरर शो कर देगा। ये कंडीशन सही हो जाएगी पर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। इसी एरर को चेक करने के लिए फॉर्मूला आता है इफ एरर। तो ये क्या करेगा, जब हमने इसको किस कॉलम में शो करवाया, हमने कहा इसको इसमें शो कराया, तो इसका एड्रेस क्या है, D2। अब कंडीशन चेक करते हैं, इफ एरर इक्वल D2 बराबर एरर है, तो क्या करेगा, ये इसको ट्रू कर देगा। अगर एरर नहीं है तो ये फॉल्स करेगा। अगर यहां इसको जोड़ डिफ की बजाय यहां मैंने इसको 10 और दे दिया, तो जोड़ क्या करेगा, चालीस और 10 120। अगर यहाँ ये टोटल यहाँ नई वैल्यू वापस रख देते हैं तो यहाँ 120 आ जाएगा, तब ये एरर नहीं होगी और ये फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है। अगर यहां मैंने वापस इसको करेक्टर कर दिया, डी लिख दिया, तो ये एरर को उठाएगा और इसको ट्रू कर देगा। इस तरह से आपकी इफ एरर चेक करने के काम आती है। अब चलते हैं तो आप के आज के लॉजिकल फंक्शन थे इफ एरर एंड और ट्रू फॉल्स, इनको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।